अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पहले पार्ट में हमने जो सीखा था कि हम कैसे कोऑर्डिनेट्स उठाएंगे गूगल अर्थ प्रो से, क्योंकि हमने पहले पार्ट में देखा कि गूगल अर्थ प्रो से हम कैसे कोऑर्डिनेट्स को पिन करेंगे, फिर कैसे हम जो इमेज है उसको सेव करेंगे। उसके बाद हमने पहला सर्कल जो है वो कंप्लीट किया था कि पहला सर्कल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। वो हम कोऑर्डिनेट्स अभी हम चेक कर सकते हैं, वो वाला यहाँ पर होगा। इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आपका सर्कल जो है, क्योंकि हमने उसको कोऑर्डिनेट्स दिए, होता क्या है असल में मैं आपको ये अच्छे से समझाता हूँ। हमने जो कोऑर्डिनेट्स दिए वो कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल एक्यूरेटली वही है जो कि ग्राउंड पर है। मतलब जो पॉइंट हमने दिया वो पॉइंट वही है इस ऑटो कैड में जो एक्चुअल में ग्राउंड में है। तो हम उन कोऑर्डिनेट्स के जरिए एक्यूरेटली वही मेजरमेंट जो सैटेलाइट ने उठाया है वो हम ऑटो कैड में डाल रहे हैं। मतलब अगर ग्राउंड पे इस वक्त 70 फीट है उन दो पॉइंट्स के बीच में जो हमने पिन किए थे, अगर उन फॉर एग्जांपल उन दो के बीच में 70 फीट है, तो यहाँ पर हम ऑटो कैड में वही 70 फीट रखेंगे गैप। अगर हमने वो रखा तो इसका मतलब है जो आपकी इमेज है वो पूरी की पूरी अलाइन हो जाएगी। जब उन दो पॉइंट्स के बीच में सेम रहेगी डिस्टेंस, तो पूरी जो इमेज है वो पूरी की पूरी इमेज परफेक्टली हो जाएगी अलाइन। अलाइन मतलब पूरी की पूरी इमेज वही सेम रहेगी जो कि एक्चुअल ग्राउंड पर है। मैं आपको आगे वो दिखाऊंगा किस तरह से क्या है। तो फिलहाल मैं बता रहा था कि कोऑर्डिनेट्स का काम क्या है हमें। तो जूम कर लेता हूँ, जूम, उसके बाद ऑल, उसके बाद ऑल आपने किया तो आपको फिर उसको ढूंढना है कि आपका कहाँ पर है। ये देख लीजिए, आपको जूम ऑल करना है, उसके बाद आपको कर्सर को ले आना है यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे मिल जाएगा आपको सर्कल अपना। ये देख लीजिए हमारा सर्कल, ये है हमारा सर्कल जो हमने कल किया था। चलिए अभी दूसरा सर्कल हम बनाते हैं। दूसरा सर्कल इसका जो हम रखते हैं थोड़ा सा, इतना भी बड़ा नहीं रखना है, दो कुछ रखेंगे हम, 2.6। चलिए जी इतना काफ़ी है, 2.7 इतना काफ़ी है। अपना अपने हिसाब से रेडियस रखिए, कोई मसला नहीं है। 2.7, 3, मैं 3 मीटर रखूँ, 4 मीटर रखूँ, कोई मसला नहीं। फिलहाल मैं इतना बना लेता हूँ। और इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए कलर अलग रखूंगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पता चलना चाहिए ना, वो आपको आगे पता चलेगा मैंने क्यों किया अलग इनको। चलिए बाई लेयर में जाऊंगा, इसको मैं कलर रखता हूँ चेंज, ये ठीक है। अब क्या करना है, इसके प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट उनको चेंज कीजिए। ये देख लीजिए यहाँ पर। चलिए जी इसको मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ये हमारे कल के कोऑर्डिनेट्स है। ये रहा, कंट्रोल सी मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, या कॉपी एक ही बात है। यहाँ पर फिर मुझे इसको पहले डिलीट करना है, जो यहाँ पर है उसको डिलीट करो और कंट्रोल वी। चलिए जी ये हो गया काम इसका कंप्लीट। दूसरा अब ले आते हैं जिसको हम नॉर्थिंग कहते हैं, कंट्रोल सी, कॉपी, उसके बाद कंट्रोल वी, इसको पहले डिलीट करना है जो यहाँ पर लिखा है, फिर कंट्रोल वी। चलिए जी हमारा दूसरा सर्कल भी कंप्लीट हो गया। अब कैंसल। अभी आपको ढूंढना, आप बोलोगे ये कहाँ चली गई, हम तो ये परेशान हो जाता है इंसान, जब मैंने पहले किया था मैं भी परेशान हो गया कि मिल नहीं रहा। अभी जो मैंने कहा, जो कमांड मैंने अभी बोली वो याद रखिए, जूम, जूम पे एंटर, जूम ऑल। चलिए जी जूम ऑल जैसे ही करोगे आप, आपको फिर इस तरह से कर्सर को ले आना है। फिर आपको चेक करना है कि कहाँ पर आपका ये है। जूम ऑल में जो होता है कि आपको जो अपना जो भी आपने ड्राइंग बनाई है ये उसी पे जूम करता है। आप देख लीजिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पर जो मैंने कर्सर को मैंने राइट से लेफ्ट ले आया तो मुझे जो अपने सर्कल है वो मिल गए मुझे। ये देख लीजिए, ये मेरे सर्कल दो है। जूम कीजिए, जूम जूम, जूम इन, जूम इन, ये देख लीजिए मेरे दो सर्कल। यहाँ पर आपको लग रहा कम डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल वही जो सैटेलाइट पे एक्चुअल ग्राउंड में है बराबर वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। अभी एक काम करते हैं, इमेज को ले आते हैं। यहाँ पर आप जाइए इंसर्ट में, स्टेप्स को याद रखिए। पहले मैंने दो सर्कल्स बनाए, उसको मैंने पहले एक सर्कल को क्या मैंने दिया,
जो कोऑर्डिनेट्स थे उस पॉइंट के गूगल अर्थ पे, वो कोऑर्डिनेट्स मैंने सर्कल को दिए ऑटोकैड में। फिर जो दूसरा पॉइंट था, उसके जो कोऑर्डिनेट्स गूगल अर्थ में थे, मैंने ऑटोकैड में उस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स वही रखे। ये सर्कल एक पॉइंट ही है ना। ये देख लीजिए, पॉइंट क्यों है, क्योंकि सर्कल का हमेशा एक सेंटर पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट जो है, ये एक्चुअल वही पिन है जो हमने गूगल अर्थ प्रो में रखी। तो तभी हम सर्कल रखते हैं। अगर हम पॉइंट रखेंगे वो तो दिखेगा ही नहीं। आपने देखा कि अगर मैं कमांड से जूम आल कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे सर्कल दिखे। अगर मैं पॉइंट रखूंगा तो मुझे वो दिखेंगे कहाँ। तो हम सर्कल का जो सेंटर है, उसको हम रखते हैं एज ए पॉइंट, एज ए पिन। तो याद रख लीजिए। चलिए, इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पर अटैच करता हूँ। अटैच में जाकर जो हमारा ये था, इसका नाम क्या था, प्लॉट। ये देख लीजिए, कल का प्लॉट है। ओपन। ओपन जैसे ही करोगे तो ओके ओके यहाँ पर करो। यहाँ पर कोई स्केलिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। ओके करो। जैसे ही आएगा इस तरह से यहाँ पर क्लिक करो। ठीक, हमने क्लिक जैसे ही किया तो फिर इसको यहाँ पर ले आइए। अभी इसको हमें स्केल करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको जूम इन करूंगा, देख लीजिए ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाएगा यहाँ लाने में। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, वो आपको मैं बता देता हूँ क्यों। चलिए, ताकि आसानी हो जाए इंसान को। बाकी तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है, इंसान ऐसे भी कर सकता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलिए, स्केल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ही मैं जाता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, इतना कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए फिर अलाइन करने में। इतना काफ़ी है। चलिए जी, अब देखिए, अब आराम से मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, वरना मुझे बहुत जूम इन जूम आउट करना था, मुझे प्रॉब्लम हो जाती। मैं क्यों प्रॉब्लम करूँ, मैं अपने आप को आसानी करूँगा। जब कमांड है हमारे पास, तो क्या किया हमने, स्केल में गए और इसको छोटा कर दिया अपने हिसाब से। तो उसके बाद काम एक करें, जो कमांड है उसको याद रखिए। आप, कमांड का नाम है अलाइन। अलाइन, ALIGN, ALIGN, अलाइन। तो अलाइन पे क्लिक कीजिए। अब ये बोल रहा है अलाइन किसे करना है। जो मैंने ऑब्वियसली अभी आपको बोला, जो यहाँ पर अलाइन जिस चीज को कर रहा है, वो तो यही पिक्चर है ना, यही इमेज, सैटेलाइट इमेज। इसी को तो हमें ठीक करना है। इसको हमें क्या ठीक करना है, मतलब जो पॉइंट्स यहाँ पर है P1 और P2, ये P1 P2 ये सैटेलाइट इमेज है। लेकिन जो हमने इसमें लाया तो ये एक्यूरेटली नहीं है ना, ये स्केल नहीं है ना। अगर यहाँ पर डिस्टेंस है इस वक्त, वो तो मैंने स्केल खुद से किया, ये तो गलत है इस वक्त। लेकिन जो यहाँ पर डिस्टेंस है, इस सर्कल और इस सर्कल के सेंटर, जो दो सेंटर है, इन दो सेंटरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली है। क्यों एग्जैक्टली है, क्योंकि हमने वो कोऑर्डिनेट्स गूगल अर्थ प्रो से लिए। तो मुझे अलाइन इस चीज को करना है कि जो मैं ये दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मुझे यहाँ पर लाना है। जब ये डिस्टेंस सेम रहेगी तो पूरी की पूरी इमेज है, वो जो मेजरमेंट है वो परफेक्टली रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 70 फीट है, तो यहाँ पर भी मैं 70 फीट लाऊंगा। अगर ये 70 फीट आ गए ना, इसका मतलब समझो कि सारा का सारा प्लॉट जो है वो परफेक्टली हो गया अलाइन। ये रूल है ऑटोकैड में, क्योंकि वो स्केल इस तरह से करेगा। अगर दो पॉइंट्स के बीच में परफेक्टली डिस्टेंस आ गई, तो पूरी की पूरी इमेज या पूरा का पूरा मेजरमेंट प्लॉट का वो परफेक्टली अलाइन हो जाता है। अलाइन मतलब परफेक्टली वो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस पहले है, ये बराबर वही इसमें रहेगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, इस पे क्लिक करो और एंटर करो। अभी कह रहा है सोर्स पॉइंट। सोर्स क्या है, सोर्स यहाँ पर ये पॉइंट, और डेस्टिनेशन क्या है ये। मतलब आपको इस चीज को लाना है, इस चीज को लाना है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये चीज जो है ये पैसेंजर है, आपको इसको डेस्टिनेशन पे लाना है। डेस्टिनेशन मतलब आपको इसको सही रास्ते पर लाना है, सही रास्ते पर। कि जो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस वक्त परफेक्ट नहीं है। नहीं है ना ये, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ये है, या इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट नहीं है। तो ये सोर्स है, इसको हम डेस्टिनेशन यहाँ पर लाएंगे। तो P1 का बोल रहा है, आप देख सकते हैं फर्स्ट सोर्स पॉइंट। फर्स्ट सोर्स पॉइंट ये है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर मुझे पॉइंट क्या है, सेंटर। ये देख सकते हैं यहाँ तक, ये मैंने कर लिया। उसके बाद बोल रहा है सेकंड सोर्स पॉइंट। सेकंड सोर्स पॉइंट पे जाइए। ये मैं गया, और कहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर।
इसका सेंटर, ये सेंटर लाने के लिए क्या करना है, जो सर्कल की बाउंड्री है उस पे क्लिक करो तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा, याद रखिए। सर्कल की बाउंड्री पर क्लिक कीजिए, क्लिक नहीं, आपको उस पे कर्सर ले आना है, तो खुद ब खुद ये इसका सेंटर आएगा। अगर आपने क्लिक किया तो गलत हो जाएगा। आपको सेंटर, जो सर्कल की जो बाउंड्री है उस पे अपना कर्सर ले आओ, बस ये देख लीजिए कर्सर ले आ रहा हो ना, ये आ रहा है, ये देख लीजिए। जैसे मैं ला रहा हूँ यहाँ पर कर्सर, यहाँ पर ये इसका सेंटर आ रहा है, ये देख लीजिए, मैं इस पे सेंटर आ गए। इसके बाद बोल रहा है थर्ड पॉइंट, हमें थर्ड पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं, हमने 2 पॉइंट उठाए, तो आप इसमें कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद बोल रहा है स्केल करना है, आपको यस करना है, क्योंकि आपको इमेज को जो है वो अलाइन करना है परफेक्टली, जो कि इस वक्त इन 2 सर्कल के बीच में है। तो यहाँ पर यस कीजिए, यस। ये देख लीजिए, ये हमारा परफेक्टली हो गया अलाइन। अब हमारा काम खत्म हो गया उन 2 सर्कलों का, उनको डिलीट कीजिए। अभी आप सोच रहे होंगे इस तरह से क्यों है, ये इमेज सीधी होनी चाहिए, ये इस तरह से इसलिए है क्योंकि जो गूगल अर्थ की जो ओरिएंटेशन होती है नॉर्थिंग और ईस्टिंग, उस हिसाब से ये परफेक्टली इस वक्त इसी हिसाब से इमेज है। आपका तो काम हो गया ना, क्योंकि आपका काम था मेजरमेंट जो प्लॉट है उसका बराबर ले आना। पहले हम इसको लाइंस डालेंगे, उसके बाद हम उसको रोटेट करेंगे, मसला खत्म है कि नहीं। देख लीजिए, हम एक काम करते हैं, लाइन पे जाते हैं, फिर हम बनाते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से, अभी अपने हिसाब से इसको बनाते हैं प्लॉट को, जिस हिसाब से यहाँ पर है प्लॉट। चलिए जी, मैं बाउंड्री जो है उसी हिसाब से चलूंगा। चलिए जी, इस हिसाब से ये चल रहा हूँ मैं। चलिए जी, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये यहाँ पर। चलिए जी, यहाँ पर, फिर यहाँ पर थोड़ा सा, फिर हम ले आते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर। हाँ, फिर आपको ट्रैक करना है प्लॉट को, वहाँ वहाँ पर आपको लाइन कमांड लेनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए बहुत ही अच्छे से। चलिए जी, ये इस वक्त हो रहा है, आगे बढ़िए। ये ये और ये, चलिए जी, हमारा काम हो गया। अभी इस इमेज को डिलीट कीजिए, ये डिलीट हो गई, आपका प्लॉट मिल गया। बढ़िया प्लॉट मिल गया, जो एक्यूरेटली था वही हमें मिल गया यहाँ पर। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको यकीन करना है कि ये ठीक हुआ है कि नहीं, आपको चेक करना है, तो कैसे करोगे। हम एक काम करेंगे, हम गूगल अर्थ प्रो में जाएंगे, गूगल अर्थ प्रो में जाएंगे। चलिए, चलिए जी, गूगल अर्थ प्रो में जाता हूँ मैं। यहाँ पर हम जाएंगे P1, जो हमारा है पॉइंट, उसी पे जाते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या होगा। P1 पॉइंट पर जाएंगे, ये देख लीजिए P1 पॉइंट, यहाँ पर 2 प्लॉट थे। हमारा प्लॉट जो है वो हम चेक करते हैं, हमारा प्लॉट ये है। चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, इसमें पहले चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लॉट जो है, ये हमारा रहा प्लॉट। हाँ जी, ये हमारा प्लॉट रहा। मैं इसको एक काम करता हूँ, अच्छे से ले आता हूँ ताकि आसानी से आपको ये दिख जाए। एक सेकंड, थोड़ा सा नेट में ये दिक्कत दे रहा है, तो इस वजह से। चलिए जी, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास प्लॉट है। ये प्लॉट जो है, अगर हम मेजरमेंट उठाएंगे, तो आप देख लीजिए, मेजरमेंट आप जब आप उठाएंगे, तो मेजरमेंट जब उठाएंगे वही मेजरमेंट हम यहाँ पर ले आएंगे। चेक करते हैं यहाँ पर हम कि जो ये मेजरमेंट है वो ये यहाँ पर वही है कि कुछ और है। ये देख लीजिए, यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये देख लीजिए, इस पिन से इस पिन तक, इस पिन तक, क्योंकि मैंने 3D में ले आया तो ये चला जाता है। इस वजह से आपको दिमाग में रखना है कि 2D में ही रखिए, ताकि फिर मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेटली हो जाए। चलिए जी, ये यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये कितना है, यहाँ पर 34.44 मीटर।
चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं इसको। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर फिर से चेक कराता हूँ। ये देख लीजिए कितनी लेंथ है ये साइड की, वो मैं यहाँ पर चेक करूँगा यहाँ पर है कि नहीं। मैं डायमेंशन में जाता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये टिल्ट लिया है, तो यहाँ से ही लूँगा। ये देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से लूँगा तो 34 यहाँ से आएगा तकरीबन 34 पॉइंट कुछ है ये, 33.2 आ गया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट है। अगर मैं यहाँ से लूँगा इसके सेंटर तक, इसके सेंटर से, ये देख लीजिए 33.94, क्योंकि ये बराबर, अगर हम यहाँ से लेंगे तो 35 पॉइंट कुछ आ रहा है। चलिए हमारा मेजरमेंट ये है और यहाँ पर कितना है 34.44। तो तकरीबन आप समझ लीजिए 1 मीटर का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मेजरमेंट किस हिसाब से उठाया था, वो पॉइंट कहाँ पर था और यहाँ ये पॉइंट कहाँ पर था। इस वजह से थोड़ी बहुत तो फ़र्क रहेगी, क्योंकि मैंने कहा है यहाँ पर एक्यूरेसी तो बराबर नहीं रहेगी। तकरीबन 85-90% तो एक्यूरेसी हमें आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 35.7 मीटर है, तो हमें वहां पर कितना है 34.44। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो परफेक्टली 90%, 85% तो आ रही है। तो उम्मीद है कि मुझे, कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर आपको इसी प्लॉट के हिसाब से कोई घर बनाना हो तो करना क्या है, चलिए देख लेते हैं। वो करना ये है कि रूल्स होते हैं कि जो प्लॉट होता है, प्लॉट्स, क्योंकि अलग अलग जो म्यूनसिपल कमेटी के रूल होते हैं, कहीं पर 6 फीट, कहीं पर 2 फीट, वो तो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से एरिया है। अगर हम देखेंगे, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं डिस्टेंस रख लेता हूँ ऑफसेट, मान लीजिए मैं 2 मीटर रख लेता हूँ, 2 मीटर। चलिए, चलिए मैंने 2 मीटर ऑफसेट रख लिया। तो आपका जो यहाँ पर ऑफसेट आ गया, तो आपको 2 मीटर मतलब मान लीजिए वो 6 फीट से तकरीबन 7 फीट तक आता है। तो यहाँ पर हमें जो रूल है वो आपको कम से कम फायर गैप के लिए 7 फीट रखना है। तो मैंने ऑफसेट लिया, उसी उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है। क्या लेनी है? स्ट्रेट लाइन, ये इस तरह से, ये देख लीजिए। जब आपने ऑफसेट लिया तो ये आपको उसके बाद स्ट्रेट लाइन लेनी है। वो स्ट्रेट लाइन जैसे ही आप लोगे, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो रोड था, उस रोड के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको अलाइन किया एक हिसाब से। मैं इस घर को बराबर इस हिसाब से नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे घर को स्ट्रेट रखना है। बस पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर 6 फीट डिस्टेंस रहे, फिर यहाँ पर कुछ भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन मकसद जो है यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है, वो 6 फीट है। उसके बाद 6 फीट रखी मैंने डिस्टेंस। उसके बाद जो होता है यहाँ पर हमें काम करना पड़ता है कि हमें वॉल वगैरह बनानी पड़ती है, वो सब कुछ। उसके लिए मुझे इस फाइल को कहाँ पर ले जाना पड़ेगा, फीट वाली जो ड्राइंग है उसमें ले जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर मैं फीट में काम करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर वाली ड्राइंग है, तो उसमें आसानी हो जाएगी। इसको हम ले जाएंगे फीट वाली ड्राइंग में, उसके बाद हम इस पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस वक्त रखूँगा 0.2 मीटर या 0.4 मीटर, उस हिसाब से फिर वॉल होगी। ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला मार्क होगा, मतलब जो गुनिया होता है, यहाँ पर हम गुनिया होता है पॉइंट का, ये जो गुनिया होगा ये यहाँ पर होगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर गुनिया निकलेगा। उसके बाद गुनिया जब है, उसके बाद हमें परपेंडिकुलर लाइन डालनी पड़ती है, क्योंकि गुनिया का रूल ही है, जैसे आपने निशान डाला तो आपको उस हिसाब से फिर गुनिया 90 डिग्री डालनी पड़ती है आपको। ये इस तरह से आएगा, आपको जो घर आएगा इस तरह से आएगा। फिर उसी हिसाब से आपको इसको आगे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी बाउंड्री के साथ मिल रहा है ना, तो मैं आगे ला सकता हूँ, है कि नहीं? तो आगे ला सकता हूँ। तो इस तरह से आपकी जो बाउंड्री है वो बन जाएगी। तो आप ये बात ध्यान में रख लीजिए, आपको पहले ऑफसेट लेना है, उसके बाद जो आपका घर होगा वो पैरेलल नहीं लीजिए अपने घर के। फिर यहाँ पर आपको यही इसी तरह से लेना है, बराबर स्ट्रेट लाइन। तो करना क्या है, यहाँ पर अब अगर गैप ज़्यादा बच रही है, ये देख लीजिए, हम चेक करेंगे यहाँ पर कितनी गैप बच रही है। ये
ये तकरीबन 5 मीटर है, ज्यादा है। तो काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको कट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से काट दूंगा इसको, 1 मीटर का, 1 मीटर का काट दूंगा। ये देख लीजिए। या 2 मीटर का भी दे सकता हूँ, 2 मीटर का। तो 2 मीटर का काट दिया, उसके बाद घर को आगे बढ़ा सकता हूँ। है कि नहीं? कोई मसला नहीं है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जगह यहाँ पर बच रही है तो काट दीजिए। हम घर में तो काट देना ही है, क्योंकि रूफ को अगर अच्छे से डिजाइन करना है तो काट तो देना ही है। तो इस वजह से आप ध्यान में रख लीजिए कि आपको कट देना है, और मुनिया वगैरह कैसे करना है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में इस चीज़ में और ज़्यादा डिस्कशन होगा। फिलहाल जो मेरा जो मेन क्राइटेरिया था वो गूगल अर्थ प्रो से ऑटोकैड में कैसे ले आते हैं, फिर जो आपको घर बनाना होगा उसकी जो प्लॉटिंग है किस तरह से करनी है, और नक्शा किस हिसाब से फिर बनाना होगा, मैंने उस बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ अच्छा सा टॉपिक होगा, उस पर डिस्कशन होगा। अल्लाह हाफ़िज़।